बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अर्रहमान यूट्यूब में खुशामदीद। नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको 3 व्लॉग दिखा चुके हैं, इन तीनों व्लॉगों में हमने आपको बारी बारी रेलवे लाइन को मैप की मदद से दिखाया, जो कि कराची से पेशावर तक, उसके बाद दरियाओं के बारे में और उनके ऊपर जो बैराज है उनके बारे में बताया। उसके बाद कराची सर्कुलर रेलवे के बारे में बताया। मुशर्रफ दौर में रेलवे ट्रैक को लोधरा जंक्शन से राविन जंक्शन तक डबल किया गया, इसके बारे में बताया। अब आगे आप देखिए, पाकिस्तान में जो शुगर मिलें मौजूद हैं, पेशावर डिवीज़न में ख़जाना शुगर मिल पेशावर के करीब मौजूद है, एक शुगर मिल ज़िला चारसदा के करीब मौजूद है, एक शुगर मिल मर्दान के करीब मौजूद है। लेकिन बदकिस्मती से इन शुगर मिलों में गन्ने की क्रैशिंग का काम नहीं किया जाता, क्योंकि गन्ने का रेट कम होने की वजह से इस इलाके के लोग गन्ने का रस निकाल के उससे गुड़ बनाते हैं। जबकि पंजाब की तरफ आए, भलवाल शुगर मिल, फैक्टो शुगर मिल दरिया खान, लालिया शुगर मिल सरगोदा के करीब, कमालिया, मामू कांजन, तांजलियाँ वाला, कंजवानी शुगर मिल, पाकपतन शुगर मिल, चिश्तियाँ शुगर मिल, आदम शुगर मिल चिश्तियाँ की शुगर मिल का नाम है, अशरफ शुगर मिल बहावलपुर, खानपुर शुगर मिल जेठा भट्टा के करीब, सादकाबाद रहमियार खान में भी शुगर मिले हैं, रानीपुर शुगर मिल, लाड़काना शुगर मिल, दादू शुगर मिल, मोरो शुगर मिल, मेहरान शुगर मिल, टंडोवाला यार, मातली शुगर मिल। टंडो मोहम्मद खान में शुगर मिलों के बारे में आपको पहले ही बताया जा चुका है। इसके अलावा ज़िला ठट्टा में जो रोड टंडो मोहम्मद खान से सजावल को मिलाता है, उस रोड पे 3 शुगर मिलें आती हैं। उसके अलावा ज़िला ठट्टा से आगे चूअड़ जाती की तरफ, जो कि साहिल की पट्टी के करीब हमारे कस्बे हैं, वहाँ पे भी 2 शुगर मिलें हैं। नाजरीन, अभी हम आपको बताते हैं कि कितने हेड हैं दरियाए सतलुज के। दरियाए सतलुज पे पाकिस्तान बनने के बाद जो हेड तामीर किए गए, वो 2 हेड तामीर किए गए, एक बहावलनगर के करीब और दूसरा हेड इस्लाम हासिलपुर और वहाड़ी के दरमियान तामीर किया गया। जबकि हेड गंडा सिंह पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान के हिस्से में आया। उसी तरह बाकी दरिया जो हैं, दरिया जहलम, दरिया चनाब और दरिया रावी पे भी जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे बांध के दरियाओं से नहरें निकाल के और एक दरिया का पानी दूसरे दरिया में डाला गया, ताकि दरियाओं में पानी की कमी को पूरा किया जा सके। यही वजह है कि पाकिस्तान का नहरी निज़ाम दुनिया के बेहतरीन नहरी निज़ाम में शामिल है। नाज़रीन, दूसरी बात यह है कि जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको लगता होगा कि ये नक्शा जो है ये बस ऐसे ही एक दिन में तैयार हो गया। इसको तैयार करने में मुझे बहुत सारी जोग्राफियाई मालूमात की कुतब का मुताला करना पड़ा। उसके बाद मैंने बड़ी कोशिश और मेहनत से इस नक्शे को बनाया और इस नक्शे की मदद से मैंने दरिया बनाए, जैसा कि आप देख सकते हैं। उम्मीद है कि ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है, अगर आप इस पे नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिले। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, एक बात और आपको बताते चलें, ये दरिया सिंध के साथ साथ चलते हुए हम देखते हैं कि ML2 दरिया सिंध के साथ साथ चलती है। इस रेलवे लाइन का फासला दरिया सिंध से औसत फासला जो है वो 100 किलोमीटर है, क्योंकि किसी जगह पे ये फासला ज़्यादा हो जाता है, किसी जगह पे ये फासला कम हो जाता है। ML3 जैसा कि अटक सिटी जंक्शन से शुरू होती है, वहीं से दरिया सिंध ML2 के साथ साथ चलता हुआ तौसा बैराज के करीब ML1 और ML2 के दरमियान बहता हुआ कोटली तक चला गया है। नाज़रीन, एक बात और आपको बताते चलें, ML2 पे ज़िला भक्कर और दरिया खान के दरमियान एक रेलवे स्टेशन कोटला जाम आता है। वहाँ से DI खान का फासला सिर्फ़ और सिर्फ 50 किलोमीटर है। एक मनसूबा इनका ये भी है कि जब
सी पैक पे काम किया जाएगा तो कोटला जाम से एक रेलवे लाइन जो है वो डी आई खान को मिलाई जाएगी और फिर इस रेलवे लाइन को आगे पहाड़ी इलाके से गुजार के, जो कि शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन टेक्नोलॉजी जदीद न होने की वजह से उस वक्त इस पे रेलवे लाइनें बनाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में सुरंग खोदने का काम बहुत मुश्किल समझा जाता था, जबकि जदीद टेक्नोलॉजी में यह काम मुश्किल नहीं है। तो सी पैक पे अमल करते हुए डी आई खान, कोटला जाम से डी आई खान और डी आई खान से ये रेलवे लाइन पहाड़ियों को चीर के या उनके अंदर सुरंग बना के कोयटा को मिलाई जाएगी। इस तरह से ये फासला तकरीबन 6 घंटे का बनता है, यानी कोटला जाम से कोयटा का फासला इस रेलवे रूट पे 6 घंटे का बनता है। अब देखें कि इस पर अमल कब किया जाएगा, क्योंकि जब से ये हुकूमत आई है इस हुकूमत की जानब से बारहा ऐलानात किए जाते रहे हैं कि हम फ़लाँ रेलवे लाइन पे अपग्रेडेशन का काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी काम ताहाल नहीं किया जा सका। जबकि सी पैक के बारे में भी इस हुकूमत ने बारहा ऐलानात किए, अभी किसी भी रेलवे रूट पे सी पैक का काम नहीं किया जा सका। जबकि समरसट्टा जंक्शन से बहावलनगर जंक्शन तक जो रेलवे लाइन है इसके हम बहुत से व्लॉग बना चुके हैं और लोग कमेंट्स में पूछते हैं, तो उन लोगों के लिए इतला है कि जनाबे वाला जैसे ही हमें कोई इतला आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि हुकूमत की तरफ से 5-6 दफ़ा इस हुकूमत में ऐलान किया जा चुका है, बाकायदा टेंडर जारी हो चुके हैं, बाकायदा इसका जो एक लेटर है वो जारी किया जा चुका है कि इस रेलवे लाइन को समरसट्टा जंक्शन से बहावलनगर जंक्शन तक अपग्रेड किया जाएगा। इसमें मौजूद जो 10 या 12 के करीब रेलवे स्टेशन हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा, उनको कंप्यूटराइज किया जाएगा। इस मकसद के लिए भर्ती के लिए बहुत सारे जो हैं वो एक इश्तहार हुकूमत की तरफ से शाया किया गया है, जो कि नेट पे आप देख सकते हैं। लेकिन ताहाल इस रेलवे सेक्शन पे कोई भी तामीराती और अपग्रेडेशन का काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब पता नहीं कि ये काम इस हुकूमत में होता है या अगली हुकूमत में होता है। नाज़रीन, सुनने में ये भी आ रहा है कि मंडी सादतगंज से एक रेलवे लाइन जो है वो हवेली वसावे वाला को मिलाई जाएगी। इस तरह लाहौर और कसूर का रास्ता बहावलनगर चिश्तियाँ के साथ बहाल हो जाएगा। और नाज़रीन, ये अभी तक पता नहीं चल सका कि ये काम कब होगा, जबकि मंडी सादतगंज से हवेली वसावे वाले का जो फासला है वो तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर है, जो कि कोई ज़्यादा फासला नहीं। जबकि इस रेलवे रूट पे एक रेलवे का ब्रिज भी बनाया जाएगा जो कि इधर सतलुज पे आता है। नाज़रीन, इसके अलावा मेन रेलवे लाइन को अपग्रेडेशन करने का काम कराची से लाहौर तक शुरू किया जाना था, जो कि सी पैक में शामिल है, जो कि ताहाल नहीं किया जा सका। जबकि सुनने में ये भी आया है कि चाइना की मदद से लाहौर जंक्शन से मेन रेलवे लाइन पर कराची तक इलेक्ट्रिक ओवरहेड वायर बिछाई जाएगी। इसके लिए सर्वे किया जा चुका है, लेकिन इस पे अभी तक काम शुरू नहीं हो सका। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान। नाज़रीन, अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।